लगातार चर्चा जारी है, मिट जाएगा अफगानिस्तान, ये बड़ा सवाल, क्योंकि तालिबान लड़ाके तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, काबुल से कुछ ही दूरी पर हैं और अफगानिस्तान सरकार की तरफ से एक ऑफर भी दिया गया है कि आइए हिस्सेदारी कर लीजिए, लेकिन अब क्योंकि उनको संसद पर हमले का डर है कि आप ऐसा मत कीजिए। चर्चा लगातार हमारी जारी है। देवनाथ सर, सीधे मैं आपके पास आती हूं। जो हालात देवनाथ सर बने हुए हैं अफगानिस्तान में, लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, एक बड़ा डर था और इसी दिन का डर था, और उसमें ये जो लड़ाके हैं तालिबानी, ये सफल साबित हो रहे हैं सर। अब चूंकि एक ऑफर दिया गया है और जैसा कि सर ने कहा है, संजय सोई सर ने, कि तालिबान मानेगा नहीं, ये लड़ाके मानेंगे नहीं इस ऑफर को, वो पूरी तरीके से अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं, अपनी सरकार चलाना चाहते हैं। और आपको याद होगा सर, उन्होंने इसके लिए मदद भी मांगी है, मान्यता के लिए, अन्य जो बड़े ताकतवर देश हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है। जी हां, तालिबान इस वक्त अफगानिस्तान में विनिंग मोड पर है, उनका अपर हैंड है। उन्होंने ऑलरेडी अपने को इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान डिक्लेयर कर दिया गया है। वह अफगानिस्तान में बड़े सख्ती के साथ शरीयत कानून को लागू करना चाहते हैं। वह नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान या किसी भी मॉडरेट कंट्री का अफगानिस्तान में कोई इन्फ्लुएंस हो। तालिबान ने अपनी प्री कंडीशंस ऑलरेडी जाहिर कर दी हैं। वह चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अगर मिलीजुली सरकार भी बने, अगर बनी तो प्रेसिडेंट उनका होगा, प्राइम मिनिस्टर उनका होगा और आर्मी चीफ जो है वो। आर वी गोइंग टू अलाउ? सर एक मिनट आपको रोक रही हूं। राहुल गांधी स्पीच कुछ कह रहे हैं, जिस तरीके से ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं कांग्रेस के, उस बारे में राहुल गांधी बोलते हुए। On our own. Right? That's the real question here. राहुल गांधी उसी के बारे में बोल रहे हैं। वीडियो मैसेज है राहुल गांधी का, क्योंकि कल आपने देखा कि जो कांग्रेस का ट्विटर हैंडल है उसको ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया है और कई बड़े नेता हैं उनका भी अकाउंट ब्लॉक किया गया, जिसमें खुद राहुल गांधी शामिल हैं। वो वीडियो मैसेज आपको पूरा सुनाएंगे, लेकिन देवनाथ सर अपनी बात पूरी कीजिए। देवनाथ ये सर, विश्व के लिए बहुत ही खतरे की बात है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ चीजें अभी भी बाकी हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी भारत की प्रेसिडेंसी चल रही है। यह हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम यूएनएससी में बहुत जल्दी एक विधेयक पारित करें कि दुनिया का कोई भी देश तालिबान को रिकॉग्निशन नहीं देगा। इससे तालिबान पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। अभी भी हमारे हाथ में यह है कि हम रशिया की मदद से उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा ईरान के साथ मिलकर यह करें कि सारे जो बॉर्डर पोस्ट हैं उनको वह अपनी तरफ से बंद कर देंगे तथा तालिबान के साथ कोई भी ट्रेड व कॉमर्स नहीं होने देंगे, क्योंकि इन्हीं बॉर्डर पोस्ट से तालिबान की काफी बड़ी कमाई होती है। अगर ईरान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान यहां से ट्रेड करना बंद कर दें तो तालिबान की कमाई बहुत कम हो जाएगी और वह कमजोर पड़ जाएंगे। अभी भी दुनिया से, पूरी दुनिया से एज ए ह्यूमैनिटेरियन एड, फूड और मेडिसिन अफगानिस्तान भेजे जा रहे हैं। वर्ल्ड कम्युनिटी को, तालिबान को यह क्लियरली बता देना चाहिए कि अगर उन्होंने जबरदस्ती काबुल में अपनी सरकार को थोपा विदाउट एनी डेमोक्रेटिक। बस सर एक मिनट, राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं जो ट्विटर का मामला है। And as a politician, I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19, 20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair, they're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing, because taking sides in the political contest has repercussions for Twitter. Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament. The media is controlled. And I thought there was a ray of light where we could put what we thought on Twitter. But obviously that's not the case. It's obvious now that Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform, and it's something that
listens to what the government of the day says. As Indians, we have to ask the question, are we going to allow companies, just because they are beholden to the government of India, to define our politics for us? Is that what this is going to come to? Or are we going to define our politics on our own? Right? That's the real question here. तो ट्विटर अकाउंट लॉक होने पर राहुल गांधी ने कहा कि ये मेरे ऊपर हमला नहीं है, मेरे लाखों फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर, उनका सीधे सीधे अपमान है और ट्विटर का रवैया पक्षपातपूर्ण है। ट्विटर पर भी राहुल गांधी ने अपनी नाराजगी जताई है। ट्विटर अकाउंट लॉक होने पर राहुल गांधी का ये वीडियो मैसेज आपने सुना। और पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, क्या ये वही बात नहीं है जो थोड़े दिन पहले बीजेपी कर रही थी और ट्विटर पर गुस्सा निकाला जा रहा था, जैसे राहुल गांधी निकाल रहे हैं, कांग्रेस पर हमला किया जा रहा था और अब कांग्रेस बीजेपी पर भी हमला कर रही है ट्विटर के साथ साथ? देखिए विपनेश, बीजेपी सरकार में है और सरकार के तौर पर उस वक्त के आईटी मिनिस्टर लगातार ट्विटर पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही थी। लेकिन राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके साथ साथ कई बड़े नेताओं के ट्विटर हैंडल को सस्पेंड कर दिया गया। आईएनसी इंडिया के ट्विटर हैंडल को सस्पेंड कर दिया गया। और किस बात पे सस्पेंड किया गया कि जो तस्वीर उन्होंने लगाई थी, जो एक रेप पीड़िता थी, उसकी तस्वीर लगाने के चलते उन पे ये एक सख्त कार्रवाई हुई। तो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि ये तस्वीर तो जो सरकार की तरफ से जो कमीशन है उसकी तरफ से भी लगाया गया था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई, सस्पेंड कर दिया गया और लगातार कब तक सस्पेंड होगा इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। इसलिए राहुल गांधी ने कहा है कि मैं यूट्यूब, सोशल मीडिया का जो दूसरा जरिया है उसका इस्तेमाल करके मैं ये जवानी की कोशिश करूंगा कि ट्विटर जो है सरकार के दबाव में काम कर रही है। रमन, ये ट्विटर की लड़ाई कुछ ज्यादा बड़ी नहीं हो गई है क्या? आए दिन ट्विटर सवालों में है। बिल्कुल, काफी बड़ी लड़ाई हो गई है। इसमें ट्विटर का फॉलोवर इतना ज्यादा हो गया है, उसके चलते लोगों को लगता है कि अगर मेरी खबर किसी मीडिया पे नहीं चल रही है तो वो ट्विटर के जरिए अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं और अपने फॉलोवर को संदेश देने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो दबाव ट्विटर इंडिया पे आया है, उसके बाद से विपक्षी दलों को ऐसा लग रहा है कि जो है वो विपक्षी पार्टियों के नेताओं को टारगेट कर रहा है और उनके अकाउंट को सस्पेंड कर रहा है कि अगर उनके हिसाब से वो नहीं चलेगा तो फिर उन पे कार्रवाई होगी। रमन, एक और सवाल ये है कि मात्र बीजेपी के नेता ही इसमें शामिल नहीं है। थोड़े दिन पहले अगर ये कांग्रेस ये कहती है कि सरकार के दबाव में ट्विटर काम कर रहा है, तो जब सरकार के मंत्रियों के, प्रवक्ताओं के सस्पेंड किए जा रहे थे अकाउंट, तो तब वो किसके दबाव में काम कर रहा था ट्विटर? देखिए, आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जो रेप पीड़िता की तस्वीर, रेप पीड़िता के पिता और माता की तस्वीर को दिखाने के एवज में ट्विटर हैंडल को सस्पेंड किया गया राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी आईएनसी इंडिया के ट्विटर को। लेकिन यही तस्वीर जो है सोशल मीडिया में कई बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी जारी किया गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ट्विटर हैंडल सस्पेंड कर दिया गया। इस बात को लेकर आपत्ति है। तो रमन, ये लड़ाई कहां, किस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है आपको? ट्विटर वॉर जो छिड़ गया है। बिल्कुल, ट्विटर वॉर छिड़ गया है और ऐसा एक कोशिश हो रही है कि ट्विटर जो है कितने इसके फॉलोवर हैं ये सरकार के दबाव में, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि सरकार लगातार ट्विटर पे सवाल उठाती रही है और उनका ये कहना है कि जो हमने बदलाव किया है, जो हमने गाइडलाइंस दी है, उस गाइडलाइंस को फॉलो ट्विटर को करना पड़ेगा। अगर ट्विटर फॉलो नहीं करती है तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए अब ऐसा परसेप्शन एक तैयार करने की कोशिश हो रही है कि सरकार के दबाव में पूरी तरीके से ट्विटर आ गई है और ट्विटर विपक्षी नेताओं को टारगेट करके उनके अकाउंट को सस्पेंड कर रही है अगर सरकार की तरफ से कोई आपत्ति दर्ज की जाती है तो। रमन कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संजय सर,
अश्विनी सर, परिहार सर एंड देवनाथ सर, शुक्रिया आपका। संजीव त्रिवेदी, आपका भी शुक्रिया। आसिफ, आपका भी शुक्रिया। हरीश रावत कुछ कह रहे हैं। तो ये स्वीकार्य नहीं है चीजें। थैंक यू सर। हरीश रावत कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, हम सुन नहीं पाए हैं, लेकिन उन्होंने क्या कुछ कहा है थोड़ी देर में आपके सामने वो बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।